हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 5 के पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। ये मैं आप लोगों को यह फुल स्टोरी मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी। उसी का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, शब्दों का अर्थ लेकर आई हूँ जो पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तक बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? हम यह नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा ही होता है। कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती है, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है, परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के हाथों जाती है, वे बेकार नहीं होती है। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। थर्ड क्वेश्चन। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? आंसर। हम कागज के पन्नों की किताब को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वो इस प्रकार में दी हूँ। कागज के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी सरलतापूर्वक उठा कर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत टेलीविज़न या पर्दे पर चलने वाली किताब को उठाकर ले जाना कठिन होगा। यदि उठाकर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो, फिर भी यह किताब की तुलना में अधिक भारी होगी। कागज के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे वाले पर चलने वाली किताब को कहीं नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हर समय बिजली की आवश्यकता होगी। यदि इसे चार्ज भी किया जा सके तो एक निश्चित समय के लिए ही इसे चलाया जा सकेगा। चार्ज समाप्त होने पर यह बंद हो जाएगा। कागज के पढ़ने वाली किताब के साथ यह परेशानी नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन। कागज के पढ़ने वाली किताब में आने वाला खर्च एक बार होगा, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पर बार बार बिजली आदि का खर्च करना पड़ेगा। कागज के पढ़ने वाली किताब को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जा सकेगा, परंतु बिजली के पर्दे वाले पर चलने वाली किताब को एक बार में ही पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा उसे दोबारा चलना आरंभ में से चलाना पड़ेगा। तो बच्चों आप समझ गए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों को पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? आंसर। हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते। इसके विपरीत मशीन के सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है, मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। 5 नंबर। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनों में लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसे होंगी, जैसे पेन, घड़ी, टेलीफोन या मोबाइल, टेलीविज़न। कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो तो सोच सकते हो। चलो मैं आंसर क्या लिखा है बच्चों सुनो। आज विज्ञान के तरीके से समाज में और जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है कि जीवन में सुविधाएं और बढ़ सकती हैं या बढ़ जाएं। जैसे पेन, आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े, पेन अपने आप हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेन की जरूरत ही ना पड़े, सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप करने से हो जाए। घड़ी, भविष्य में शायद घड़ी समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करे, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो।
टेलीफोन या फिर मोबाइल। टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फोन दोबारा हम किसी को कुछ सामान भी भेज सकें। टेलीविज़न टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम करने लगे। आने वाले समय में घर घर में और ऊर्जा का प्रयोग हो, घर के सारे बिजली से चलने वाले उपकरण और ऊर्जा से कार्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। आंसर: व्यक्तिगत में हुआ फिल्म देखने के लिए, नई नई खबरें जानने के लिए और किसी विषय पर खोज करने के लिए। और सार्वजनिक हुआ चित्र बनाने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब और ईमेल भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें से क्या क्या बदल जाएगा। जैसे फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में और स्कूल में। तो बच्चों मैं स्कूल वाला बता रही हूँ, बाकी आपको भेज दूंगी। स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चौक के स्थान पर बड़े बड़े पर्दों के माध्यम से समझाया जाए। स्कूलों में वर्दी हटा दी जाए। इमारतों के स्थान पर बच्चों को प्रकृति के माध्यम से पढ़ाया जाए। शब्दों के अर्थ: पृष्ठ पढ़ना, सदियों वर्षों पहले, पहले वर्षों पहले। सबक पाठ, आरंभ शुरू, रफ्तार चाल, पश्चात बाद में। खाली स्थान भरो। वह पुस्तक बहुत डैश थी पुरानी। रोहित को सचमुच की एक डैश मिली पुस्तक। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो डैश पहले होते थे सदियों। मशीन के भूगोल की डैश कुछ रफ्तार पर थी चक्की। रोहित ने कुम्मी के सोचने के डैश को तोड़ा सिलसिले। कुम्मी ने कहा कितनी डैश बातें जानने को मिलेगी, अजीब अजीब। विलोम शब्द: महत्वपूर्ण, बेकार, पश्चात, पहले, स्थिर, अस्थिर, पुरानी, नई, अनियमित, नियमित, प्रश्न उत्तर, रफ्तार, धीमी, आरंभ, अंत, कठिन, आसान, आशा, निराशा, इच्छा, अनिच्छा, खुश, दुख, उबाऊ, मन लगा होना। तो ओके बच्चों, आप सब समझ गए होंगे। ओके, चलो बाय।